हेलो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम आप सबको बताएंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरें तथा टॉपर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। टॉपर का मैं है ना सारा चीज़ डिटेल से बता दूंगा कि देखिए टॉपर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को लिखते हैं कि उन्हें 80 में 80 नंबर प्राप्ति होती है साइंस में या सोशल साइंस में। ये कैसे लिखते हैं, क्या उनके अंदर खूबी है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम दिखाएंगे। देखिए आप भी अगर इस तरह का रोल अपना देंगे तो आपके हर एक क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। ओएमआर शीट कैसे भरना है ना, एग्जाम में कैसे लिखना है, कहाँ पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे है ना प्रश्नोत्तर संख्या लिखाता है, कहाँ अंडरलाइन किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आप भी पा सकते हैं 80 में 80, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ते तो सब कोई है लेकिन सबको 80 नहीं मिलता है, सबको फुल मार्क्स नहीं प्राप्त होती है। कारण क्या है? तो कारण है कि वो परीक्षा में एग्जाम को सही से नहीं लिख, है ना, आंसर देते हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं जानते हैं, जिसके चलते वो है ना कम नंबर पाते हैं। और वही स्टूडेंट्स एक अच्छा तरीके से अगर आपको लिख देता है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं ओएमआर। देखिए लिखा गया है कि लिखे गए उचित गोले को काले और बॉल पेन से भरे। तो देखिए नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ बड़े अक्षर में लिखना है। तो जैसे मेरा नाम राहुल है तो आप भर दीजिएगा राहुल कुमार, है ना, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। राहुल कुमार लिख दिया हमने, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तारीख, जैसे कि आपका एग्जाम है 14 तारीख को, तो 14 है ना 2023, यहाँ 23 लिखना है। शिफ्ट कौन है, प्रथम पाली है या द्वितीय? अगर आप प्रथम पाली में है तो प्रथम भरेंगे और द्वितीय पाली में है तो द्वितीय भरेंगे। सब्जेक्ट मान लीजिए आपका साइंस है तो यहाँ पे आप साइंस लिख देंगे ब्लॉक लेटर में, यानी कि बड़े लेटर में। फटाफट सब कुछ आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अंत तक देखेंगे। सब्जेक्ट कोड, जैसे आपके है ना कोड छपा होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपका ना सब्जेक्ट विषय कोड क्या है साइंस का, तो देखिए ये कोड है 112। तो यहाँ पे आप उस कोड को लिख दीजिएगा 112, ठीक है ना। कोड लिख दीजिए। एग्जाम है ना वार्षिक है या कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको टिक करना है ना, तो टिक कर दीजिएगा वार्षिक में, ठीक है। अब यहाँ नेम ऑफ परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे मेरा परीक्षा पड़ा है RKS कॉलेज में तो वहाँ लिख देंगे RKS कॉलेज, ठीक है। उस कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ आपका सेंटर पड़ा है ना, डालमिया नगर लिख दिया हमने। यहाँ पे आपको ये भरना है। इसके बाद क्या करना है, फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो सिग्नेचर में आपको बड़े लेटर में नहीं करना होता है, घसीट के कर दिया राहुल कुमार, ठीक है। मैंने ये देखिए आपका सिग्नेचर कर दिया। आपको बहुत ही अच्छा तरीके से मैं बताऊंगा कैसे 80 में 80 आएगा। अब यहाँ आपको नहीं कुछ करना होता है 9 नंबर में, यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो आपके हॉल में होंगे वो भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है रोल कोड, जैसे आपका रोल कोड है 74109, यहाँ पे हमने भर दिया 74109, ठीक है। रोल कोड भरने के बाद देखिए इसमें 7 है तो इस लाइन के नीचे जस्ट आइएगा और 7 वाला को आप गोला कर दीजिएगा, ठीक है। 7 वाले को गोला, इसमें 4 है तो इसमें 4 वाले को गोला कर दीजिएगा, है ना। एकदम इसी तरह से भरना है। और इसमें 1 है तो 1 वाला को गोला कर दीजिएगा। इसमें 0 है तो 0 वाला का गोला कर दीजिएगा। और इसमें क्या है 9, तो इसमें जिस नीचे की ओर आइएगा और यहाँ पे देखिए 9 है, 9 वाला को गोला कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें पाली में आपको भरना है प्रथम या है ना द्वितीय। तो यहाँ हमने शुरू में प्रथम भरा है तो यहाँ प्रथम वाला को गोला कर देंगे। सब समझ लीजिए ताकि आपके एग्जाम में है ना आपका कॉपी पेल्डिंग में ना जाए। यहाँ रोल नंबर भरना है। रोल नंबर आप जैसे कि 23 है, फिर 000 है, ठीक है, और 123 है, भर दिया हमने। तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 को आप गोला कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बार समझ लेंगे तो सब कुछ आप बहुत अच्छा से करेंगे, क्योंकि है ना लिखते तो सबको ही है लेकिन उसी को बेस्ट नंबर मिलता है जो सही दर्शाते हैं। इसमें 0 है तो इसमें 0 वाला को भर लेंगे, इसमें भी 0 है तो 0 को गोला कर लेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेन जो है ना आप यूज किया हुआ पेन इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छा चलता है। जो भी 10 दिन 15 दिन का पेन चला हुआ है, हाफ आधा आधा पेन हो गया, वो वाला यूज कीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। यहाँ पे हो गया, फिर इसमें 2 है तो 2 को आप फिलअप कर देंगे, गोला कर देंगे। फिर इसमें 3 है तो 3 का गोला कर देंगे, ठीक है। अब गोला करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड, तो मैंने अभी आपका देखिए सब्जेक्ट कोड दिखाया है कितना 112। आप इसमें उस कोड को भरिएगा 1 1 2, फिर 1 है तो इसको 1 वाला को गोला कर दीजिएगा, एकदम बढ़िया से कीजिएगा, हबड़ाइएगा नहीं। इसमें 1 है
तो 1 का गोला कर देंगे, ठीक है, और इसमें 2 है तो 2 वाला का गोला कर देंगे। इस तरह से मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से देखिए आपका फिर से प्रथम पाली के लिए लगाना है, प्रथम या द्वितीय, तो फिर इस प्रथम वाले को आप गोला कर देंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका क्या है, यहाँ से आपके जो भी आंसर्स है, जैसे आप क्वेश्चन उठाएंगे, ये देखिए आपका साइंस क्वेश्चन हो गया। साइंस में आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है। सब कुछ मैं लिख के डिटेल से बताऊंगा ताकि आपके गलत ना हो। तो देखिए तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इसमें आप ए को पहले वाला में ए रंग दीजिएगा, ठीक है, ए रंग दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? उत्पादक है, शाकभज्जी है, मांसभज्जी या सर्वभक्षक? तो सर्वाधिक जो है उत्पादक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक लोग हैं, तो इसमें 2 का ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपको बढ़ जाना है आगे की ओर, ठीक है। अब आगे देखिए जैसे ही बढ़िएगा तो है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2, N2, O2, इनमें से सभी। तो देखिए जीवों की उत्पत्ति से पहले क्या नहीं था? तो CO2 नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इसमें 3 वाले में ए रंग देंगे फिर से। इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस को गोला करना है ना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है, डी इसमें हो जाएगा, तो 4 में आप डी वाला गोला को रंग दीजिएगा। और इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे 80 होंगे, 80 में से आपको 40 करना है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको देखिए अब बता रहे सब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ से आपके लघु उत्तरीय पाठ शुरू होते हैं, देख सकते हैं, सारा मैं डिटेल से बताऊँगा। यहाँ से आपके भौतिक शास्त्र शुरू हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए भौतिक शास्त्र। अब मेरे पास ऐसा एक पेपर मिलेगा, ठीक है ना, ये पेपर हो गया। अब देखिए ये भौतिक शास्त्र है और भौतिक शास्त्र का हम लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऊपर में देखिएगा तो लिखा हुआ है खंड ब भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपके पेपर में भी यहाँ पे दर्शाना होगा खंड ब भौतिक शास्त्र, है ना। अब इसमें से जो जो प्रश्न याद है आपको, देखा क्या लिखा है कि 1 से 8 तक लघु है, इनमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है जिसके 2-2 नंबर है। तो पहला देखिए प्रश्न है आपका नाभिकीय विखंडन क्या है। अब हम अपने पेपर में देखिए यहाँ पे पहले का जवाब देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ हेडिंग में ही लिख देंगे। और यहाँ से उत्तर 1 क्वेश्चन क्या था, नाभिकीय विखंडन, तो यहाँ पे हम नाभिकीय विखंडन लिख देंगे और उसको ना ब्लैक पेन से लिखिएगा और यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। और आप ना अंडरलाइन स्केल के माध्यम से करेंगे ताकि आपको सुंदरता बढ़ जाए। सुंदरता होना ही चाहिए, जब तक आप सुंदर नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा, काटम पीटम मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कॉपी चेक करने वाला आपकी लिखावट पे और नंबर ज़्यादा देता है, यानी कि फुल में फुल मार्क्स देता है। यहाँ लिख दीजिए और आप हो सके तो ज़्यादातर सीरियल नंबर से लिखिएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला जो होता है आपसे खुश होता है। देखिए इसके बाद दूसरा सवाल है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो यहाँ पे हेडिंग में आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ से आप उसका उपयोग लिख दें। निम्नलिखित उपयोग है, पहला उपयोग, दूसरा। देखिए इसमें भी 2 नंबर की प्राप्त हुई है। इसके बाद मान लीजिए तीसरा है कि विद्युत विभव की परिभाषा दे, हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। तो यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख दीजिएगा। किसका परिभाषा? विद्युत विभव। तो आप यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा विद्युत विभव और उसका इंग्लिश भी लिख देंगे तो आपको सुंदरता और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आप इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखना कि इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यदि इकाई धन आवेश Q हो तो किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव का सूत्र V बराबर W/Q होता है। इस तरह से आपका भौतिक पाठ शुरू हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद अगला देखिए 4 नंबर है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये प्रश्न हमें नहीं याद है तो क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए है कि ओम का नियम लिखे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 30 नंबर में है, 5 नंबर में है। तो यहाँ पे आप हेडिंग में ही लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 और यहाँ हेडिंग में ओम का नियम और अंडरलाइन, और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और यहाँ से V प्रोपोर्शनल आई, अब V बराबर आई है, जहाँ R एक नियतांक, 2 नंबर इसमें भी। तो 4 प्रश्न हो गया। जैसे 4 खत्म होगा, है ना, आपके और भी प्रश्न है लेकिन अब नहीं लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर ज़्यादा लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका आता है नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय। इसमें 2 प्रश्न है, 9 और 10।
किसी एक का जवाब देना है, किसी एक का उत्तर दे। तो इसमें से आप एक देना है। जैसे दर्पण सूत्र है एगो, आएगो विद्युत मोटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग बना दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि आप 5 नंबर वाला सवाल दे रहे हैं। और मुझे आपको 9 नंबर सवाल याद है। ये कौन सा सवाल है? 9 नंबर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक है। और इसमें अवतल दर्पण का ये देखिए चित्र बना दिया गया, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा और ऐसे ही यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और सब कुछ दर्शा दीजिएगा कि कौन भी है, कौन एफ है, कौन यू है। इस तरह से ऐसा करते हुए आप पूरी तरह से यहाँ पे आप दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से एकदम लिखा गया, एक टॉपर की नोट्स कॉपी है, आप देख लीजिए। और यहाँ उसको देखो 5 में 5 मिला है। और लास्ट में देखिए इस तरह से आपको लिखना होता है जो प्रूव कर दिए 1/v + 1/u बराबर 1/f प्रमाणित, ठीक है। अब देखिए रसायन शास्त्र यहाँ से शुरू होता है। तो आप रसायन शास्त्र के कैसा जवाब दे रहे हैं, लघु है कि दीर्घ, यहाँ पे दर्शा दीजिए। ऐसे पता चल जाएगा कि आप 2 नंबर वाला सवाल दे रहे हैं और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका रसायन शास्त्र भी शुरू हो गया है और यहाँ लघु उत्तरीय लिखा है। इसी तरह से हमने भी कॉपी में यहाँ लघु उत्तरीय लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू करना है। जैसे 11 है, 12 है, जो भी लिखना है तो फिर आप वही रूल, जैसे 11 लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 11, फिर 12 लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 12, ठीक है। ऐसे कर करके लिखते चलिए। देखिए ये कितना अच्छा से लिखा गया है कॉपी कि इसको फुल मार्क्स एकदम मिला है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 13 लिख लेंगे, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण है लिख के अंडरलाइन कर देंगे। और ये देखिए सब चीज़ किया गया है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय का अगर उसने प्रश्नोत्तर संख्या 20 दिया है तो 20 दे दिया, हाइड्रोकार्बन, ये सब चीज़ लिख दिया। आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या आया है। केमिस्ट्री आप बनाइए ना, देखिए दीर्घ उत्तरीय में आया है हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने। तो इस तरह से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 20 हाइड्रोकार्बन, इसके प्रकार में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। और ऐसा सूत्र जरूर लिखिए क्योंकि सूत्र लिखने से एग्जामिनर आपकी ओर आकर्षित होता है। फुल हो गया। अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है जीव विज्ञान, जिसके लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। आप देख सकते हैं जीव विज्ञान लघु उत्तरीय यहाँ भी हो गया। अब मान लीजिए आपका है रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, तो यहाँ से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 दर्शा दिया गया और रक्त का द्विगुण परिवहन। और देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है, आप देख सकते हैं, है ना। और इसको 2 नंबर प्राप्त हुआ। इसी तरह से आप पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी जवाब दे देंगे दीर्घ। और तो यहाँ से आपको फिर लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें 2 प्रश्न मिलेंगे, 29 31, एक में न्यूरॉन है, एक में आहार श्रृंखला। तो इसी तरह से आप हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। देते हुए आप क्या करेंगे कि फिर आप दीर्घ में आएंगे तो फिर यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपना है ना दीर्घ का एथी बना लेंगे। जैसे देख सकते हैं हेडिंग बना लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 29 में हमको क्या लिखना था, तो न्यूरॉन लिखना था। यहाँ हेडिंग में हमने न्यूरॉन लिख दिया। और देखिए सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ लाइन लिखने के बाद यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है। पैराग्राफ चेंज करने से सुंदरता पैदा होती है आंसर्स में। ये लिखने के बाद आपको लास्ट में नामांकित चित्र करना है और ये जो चित्र है ना आपको पेंसिल की सहायता से करना है। न्यूरॉन का चित्र हेडिंग में लिख दीजिएगा और कौन कौन सा क्या क्या पार्ट है उसमें दर्शा दीजिएगा। और देखिए इसको फुल मार्क्स मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया एक टॉपर का कॉपी जिसमें आपको कहीं पे भी काटम कुटम नहीं है। और काटम कुटम नहीं होने की वजह से आप देखिए कॉपी कितना सुंदर लग रहा है। और उसको ऑब्जेक्टिव पूरा सही, पूरा सब्जेक्टिव सही, और उस तरह से उसने 80 में 80 प्राप्त किया है। देख सकते हैं क्या कॉपी है ना दोस्तों। और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तो ये जो मैंने लिखने का तरीका बताया एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिए, है ना। और इसी तरह से आप कॉपी को परीक्षा में लिखिए। मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको साइंस में या सोशल साइंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स की प्राप्ति होगी। एक टॉपर इसी रूल को अपनाकर फुल मार्क्स लाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं मैथ का भी पेपर बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, आप उसको भी जान जाइए। रोइमार सीट कैसे भरा जाता है, सब कुछ आप डिटेल से जान चुके हैं। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों में भी शेयर कर दें ताकि आपके साथी भी इस वीडियो को देखकर, है ना, प्रश्न को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या लिखा जाता है, ये सब कुछ जानकर वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और जो कुछ भी डालूं सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। मैथ बताऊंगा कि कैसे लिखना जाता है, ठीक है। तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना ना भूले। आप ही का चैनल है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक शानदार और धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद,
टाटा बाय बाय, धन्यवाद।